नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप लोग को एक बात पता चल गया होगा कि मैं आप लोग के लिए आज कौन सा टॉपिक लेके आया हूं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का या कोई भी लेवल का परीक्षा देने जाओ, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन यानी कि बेस्ट ऐसे सवाल लेके आया हूं जो कि आपका 10 का 10 क्वेश्चन वन शॉट में आपका आंसर बन जाएगा। अब वन शॉट क्यों जी? इसमें आप क्विकली इसका आंसर दे सकते हो। किसी किसी में तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देकर मार दोगे कि यही मेरा आंसर। बात समझ में है ना? तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है? और हाँ, मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, आप लोग दोस्तों पे जितना हो सके वीडियो को शेयर करना मत भूले। ठीक है? ताकि देखिए, जितना आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, जितना आप लोग व्यूज देखोगे, मेरा और मनोबल बढ़ेगा, मैं और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। और मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग को मैथ का लगभग सभी चैप्टरों का वन शॉट का वीडियो लेके आ रहा हूं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लेते रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है? चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का वन शॉट का पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आप लोग दोस्तों कितना बड़ा है ना? आप इसको चंद सेकंड में खत्म कर सकते हैं। कैसे जी? देखिए यहां पे बोला है मनोज के पास 200 लीटर तेल ए है, 200 लीटर उसके ए प्रकार के तेल है, ठीक है, और 274 लीटर उसके पास बी प्रकार के तेल है। ठीक है, 274 एक बी और 200 ए। अब बोल रहा है कि वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार इस तरह तेल को भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का ही हो। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी समान, इक्वल, बराबर, ऐसा बात कभी भी आपको बोले, याद रखिएगा, समान, इक्वल, बराबर कभी भी बोले तो आप जो भी डेटा दिया है उन सभी का आप एचसीएफ कर देना, वो आपका आंसर वहीं खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 200 और 274, अब एचसीएफ कैसे करेंगे? यहां देखिए पहला ऑप्शन 2, 10, 8 और 3। एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ऑप्शन इनको काट दे वही हमारा आंसर, जो ऑप्शन इन दोनों को काटे वही हमारा आंसर। तो देखिए तीन हमारा 200 को नहीं काटा, ये ऑप्शन नहीं हुआ। 8 हमारा 200 को काटा लेकिन इसको नहीं काटा, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 200 इसको काटा, इसको नहीं काटा, ये भी ऑप्शन नहीं। अब दो इसको भी काट रहा है, इसको भी काटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा, एचसीएफ उसको कहते हैं जो नंबर सभी नंबरों को काट दे वही हमारा एचसीएफ। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखिए, बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। कोई दो संख्या है जिसका रेशियो 5:3 है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 135। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया 135। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारा अनुपात दे और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे तो आपके साथ जो भी रेशियो आप उसके साथ एक्स लगा के ही गुना कर लो। ठीक? तो 5 × 3 करेंगे तो 15x² बराबर 135। x² इक्वल्स टू 135 को 15 से हम भागा देते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा? 9 बार में। तो x इक्वल्स टू √9 का मान कितना हो गया? 3। तो दोस्तों मेरा x का वैल्यू कितना निकला? 3। तो हम जहां जहां x रखेंगे 3, तो 3 × 5 और 3 × 3, ठीक है, तो मेरा ये वैल्यू हो जाएगा 15 और ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 9। इसका मतलब हम लोग का पहला संख्या 15 और दूसरा संख्या हमारा कितना आ गया? 9। अब पूछा क्या है दोस्तों? पूछता संख्या तो 15 और 9 पूछा है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कर। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, हिंदी में बोला जाए तो उल्टा। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर 2/3 हो और अगर इसको कोई बोले व्युत्क्रम कीजिए तो हम क्या करेंगे? 3/2 करेंगे ना। इसका मतलब कि अगर कोई संख्या भिन्न में है तो आप नीचे का वैल्यू ऊपर कर लो, ऊपर का वैल्यू नीचे कर लो, ये होता है व्युत्क्रम। ठीक? लेकिन हमारे 15 और 9 ये तो सब हमारे न्यूमरेटर में ही माने सिंगल डिजिट है। तो याद रखिएगा, अगर कोई नंबर सिंगल हो तो आप उनके ऊपर 1 लगा के, जैसे 1/15 प्लस 1/, क्या करेंगे? 9 कर।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम, क्योंकि इनका योगफल पूछा है, एलसीएम करेंगे तो 15 9 का एलसीएम हो गया 45, ये गया मेरा 3 बार में, ये गया मेरा 5 बार में, तो 8/45 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 8/45 ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 और 9 का अगर एलसीएम करोगे तो 45, नीचे ऑप्शन एकमात्र 45 इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, हमारा ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन नंबर डी मार के हम लोग क्या करते हैं, निकलता है। बात समझ में आए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 नंबर देखिए, बोला है कि 3 संख्याओं का रेशियो 2:14:3 है, ठीक है। 2:14:3 है, ठीक। अगला बोला है उनका एलसीएम 4116 है, एलसीएम जो है उनका 4116 है, ठीक है। बोला है कि उनका एचसीएफ ज्ञात करे, ठीक है। तो देखिए जब आपका रेशियो दे और अगर आपका एलसीएम दे दे तो आप डायरेक्ट क्या करना, इनका इंटू कर लेना। जब आपका रेशियो दे और आपका एलसीएम दे दे तो आप डायरेक्ट क्या कर देना, इनका इंटू कर लेना। तो 2 × 14 × 3 करेंगे तो कितना हो गया, 42। 42 का मान इतना, एक का मान अगर करेंगे तो 4116 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 42, ठीक है ना। 4116 डिवाइड बाय कितना हो गया, 42। अब हमने आपको क्या बोला था, आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। एक चीज देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम 42 से 4116 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, 42 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लमसम 42 इसको पकड़ेगा। एक बात बताइए, 42 से अगर डिवाइड करेंगे 411 को ही तो लमसम 9 बार में कटेगा, यानी स्टार्टिंग ही मेरा 9 से होगा, और स्टार्टिंग 9 से आपका इसमें है और इसमें है, इसका मतलब आपका बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बात समझ में आया। अब देखिए लास्ट अंक क्या है, 6, इसका लास्ट अंक क्या है, 2। 2 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे तो हो सकता है 3 बार में भी लास्ट में कटे और 8 में भी, क्यों, देखिए 2 × 3 कीजिएगा तो आपका लास्ट में 6 होता ही है, और 2 × 8 कीजिएगा तो भी आपका लास्ट में 6 ही होगा, दोनों का लास्ट में क्या आएगा, 6। तो हम देखिए 3 और 6 देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 8 देखेंगे तो इसमें 8 है, इसमें 3 नहीं है, इसका तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए यानी 98 ही क्यों आंसर बोले, याद रखिएगा अगर आपका रेशियो दिया है और अगर आपका एचसीएफ एलसीएम दे दिया है तो जो आप एक का मान लाओगे ना वही आपका एचसीएफ बन जाता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा 98 होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। अगर यह पूछता संख्या बताइए तो आप 98 से इंटू कर लेना, वही आपका संख्या। 98 × 2 करोगे पहला संख्या, 98 × 14 करोगे दूसरा संख्या, 98 × 3 करोगे तीसरा संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है 48, 88 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 4752 है। बोला 48, 88 और एक नंबर x है, इसका एलसीएम 4752, ठीक ना। अब हमसे बोल रहा है ये x का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे देखिए 2, 4 और 6 का अगर हमसे कोई बोले एलसीएम निकालेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा ना जी। अब एक चीज देखिए 12 एलसीएम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो एलसीएम बना है 12 उसको 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है ना। अब अगर एक बात सोचिए आप लोग, अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हटा के यहाँ x लगा दिए, अब बोले बताइए यहाँ पे x कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों का एलसीएम करने में 12 होगा। तो आप तो ये सोच सकते हो कि यहाँ पे मेरा वही नंबर होगा जो इस नंबर यानी एलसीएम को काट रहा होगा, ठीक। अब इसी लॉजिक से इसको सोचिए, यहाँ पे 48, 88 और x है, उसका एलसीएम अगर 4752 है तो अब आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे मेरा वही नंबर होगा जो नंबर इनको काट रहा हो, ठीक। तो चलिए ऑप्शन पे आता है। अब एक चीज देखिए, इसका भी लास्ट इवन, इसका भी लास्ट इवन, इसका भी लास्ट इवन, इसका मतलब हमारा भी लास्ट का इवन नंबर ही होगा। तो इवन हमारा लास्ट इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं होगा, माने ऑप्शन ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी और सी में बच गया। अब आप बी और सी में डिवाइड देख के, सॉरी ए और सी बच गया, ए और सी में आप डिवाइड देके चेक कर सकते हो कि कौन काटेगा। अगर देखा जाए तो हालांकि यहाँ पे 21 और 21 मतलब 216 इसको काट रहा है। कैसे, एक चीज देखिए यहाँ पे 20
और ये 47 है। लेकिन अगर यहाँ 21 देखिएगा तो 21 के टेबल में ये कहीं ना कहीं इवन आ रहा है, 42 आ रहा है, ये आगे काटेगा, ठीक ना। तो आप इन दोनों में से इजीली चेक कर सकते हो, यानी इसका हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी 216। अब आपको चेक करना हो तो आप इसका, इसका और इसका तीनों का आप एलसीएम करके देख लेना, यही हमारा बात समझ में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या 48 46 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 7 बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले और रिमाइंडर दे दे, आप तुरंत उस संख्या के साथ रिमाइंडर को माइनस कर लेना, ठीक। पहला नंबर कितना है 48, दूसरा नंबर कितना है 46, पहला का रिमाइंडर कितना 9, दूसरा का 7, तो यहां से हम 9 माइनस करेंगे, यहां से हम 7 माइनस करेंगे, तो 9 जैसे ही हम यहां माइनस करते हैं तो मेरा 39 आता है, और यहां से 9 माइनस करेंगे तो 39। अब आप देखिएगा इस नंबर और इस नंबर को जो आपका ऑप्शन काटे वही आपका आंसर, तो इन दोनों को काटने वाला तुरंत इस पे आइए, तो देखिए इन दोनों को काटने वाला 39 है, बाकी तो ये तीनों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। हमने आपको बोला था हम आपको वन शॉट में उड़ाना सिखाएंगे, देखिए वन शॉट में ही उड़ाना सिखा रहे हैं, जो इन दोनों को काटे वही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या जो 6 31 दोनों से विभाजित होगी, जो ऐसी संख्या जो कि 6 और 31 दोनों से विभाजित होगी। अब एक चीज देखिए दोस्तों, 6 तो ठीक है, 31 6 को काटने का 2 और 3, जिस नंबर को 2 और 3 दोनों काटे वही हमारा, उसको ही जो संख्या 2 और 3 मिल के काटे वो 6 काट सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 36 को देखिए 2 भी काट रहा है 3 भी काट रहा है, इसका मतलब हमारा 6 काट देगा। तो अब देखिए 6 और 31 दोनों दिया, तो आप पहले 6 से चेक करो क्योंकि दोनों काटना चाहिए। अब एक चीज देखिए 6 से काटने वाला, यहां देखिए 2 से पहले चेक करते हैं, तो 2 का नियम है लास्ट में 0 4 6 8 और 0, सॉरी 0 2 4 6 और 8 हो, ठीक है, तो 2 काटेगा। तो हमारा देखिए इसके लास्ट में 0 है 2 काट रहा है, इसके लास्ट में 2 है 2 काट रहा है, इसके लास्ट में 6 है 2 काट रहा है, इसके लास्ट में 8 है 2 काट देगा। 3 पे आते हैं, 3 का नियम दोस्तों है जोड़ के जो संख्या 3 के टेबल में आ जाएगी वो संख्या 3 से कट रही होगी। जैसे आप इनको जोड़िए, 3 7 10 2 12, 3 के टेबल में आ गए, 3 काट रहा है, 2 1 3 और 3 6 2 8, इस 3 के टेबल में 3 नहीं काट रहा है, 4 9 13 1 14 26, ये भी 3 के टेबल में 3 नहीं काट रहा है। अब हमारा 2 8 10 5 15 8 23 भी 3 के टेबल में नहीं। तो दोस्तों ए नंबर को छोड़ के बाकी बी सी डी उसको 6 काट ही नहीं रहा है, और 6 काट ही नहीं रहा तो क्या बोला है 6 और 31 दोनों से काटना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा 6 से भी कट रहा है और 31 से भी कट रहा है। अब सवाल उठता है हम 31 से काहे नहीं चेक कीजिए, हम लोग को तो आंसर बनाने से मतलब है, हम जब 6 से ही चेक किए तो 6 से बी सी डी नहीं कट रहा है, तो हमको तो वही बताना है जो दोनों से कटे, इसका मतलब एक कट ही रहा होगा। बात समझ में, यही चारों में से तो कोई एक आंसर है, 3 वो नहीं हुआ तो पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। बोल रहा आप एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताइए जो 3 7 और 18 से कटे, इसका मतलब डायरेक्ट आपको बोल रहा है आप इसका एलसीएम करो। तो 3 7 और 8 18 तीनों को जो काटेगा, तीनों मिलकर किसको काटेगा। अब देखिए 3 के टेबल में हमारा 24 72 आता है, लेकिन 7 के टेबल में 72 नहीं आता, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। आप चाहो तो इनका एलसीएम निकाल दो, 3 से काटोगे एक बार में 7, 6 बार में नहीं कटेगा, 3 गुने 7 गुने 6, इधर करेंगे 126, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 126, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो याद रखिएगा, बोल रहा है कि 3 7 और 18 से कटने वाली सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। तो छोटा पूर्णांक कौन मेरा 126 है, जिसको 3 7 और 18 भी काट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 240 है, उनका एचसीएफ 15 है, दी गई शर्त के संतुष्ट करने वाली संख्याओं का युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पेयर, युग्म यानी पेयर। तो पेयर देखिए बोला है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल x और y जोड़ के कितना है 240, ठीक है, उनका एचसीएफ कितना है 15, ठीक है।
इनका एचसीएफ 15 है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी युग्म यानी पेयर पूछे, पेयर याद रखिएगा तभी बन पाएगा जब ये एचसीएफ इस नंबर को काट पाए। अगर ये एचसीएफ इस नंबर को काट नहीं पाएगा तो आपका पेयर नहीं बन पाएगा। यह हमारा काट रहा है, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 बच गया हमारा 9, 15 छक्का 90 यानी 16 बार में हमारा ये नंबर कट गया तो पेयर बनेगा। अब सवाल उठता है पेयर बनाएंगे कैसे। देखिए पेयर 3 तरीके से बनता है, एगो जोड़ के, एगो गुना करके, एगो माइनस करके। तो कैसे सोचेंगे किससे बनाएंगे, तो देखिए यहां पे योग दिया था, इसका मतलब मेरा जोड़ के ही पेयर बनेगा यानी ऐड कर, और पेयर का मतलब कोई दो नंबर। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो नंबर जो जोड़ के हमारा 16 बना है वो पेयर के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, पहले हम पेयर बना लेते हैं। जैसे 1 और 15 जोड़िएगा तो 16, ठीक। 2 और आपका 14 जोड़िएगा तो भी 16, फिर 3 और 13 जोड़िएगा भी तो 16, फिर 4 और 12 जोड़िएगा भी तो 16, ठीक है। और 5 11 जोड़ेंगे भी तो 16, 6 10 जोड़ेंगे तो 16, ठीक। फिर 7 9 जोड़ेंगे तो 16, ठीक। फिर 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16। अब देखिए अब रिपीट नहीं होगा क्योंकि 9 7 करेंगे तो 7 9 तो ऑलरेडी आ गया है, तो अब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो इतने सारे पेयर होते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, इतने सारे पेयर आंसर नहीं होंगे, और ऑप्शन भी नहीं दिया हूं, ठीक। आपको मैं उसका बेस्ट लॉजिक बता, आपने पहले पेयर बना लिया, बनाया। अब याद रखिएगा आप उन्हीं दो संख्याओं को पकड़िएगा जो दोनों संख्या को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या हो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप उन्हीं दोनों संख्याओं को पकड़िएगा जो दोनों की दोनों संख्या को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या हो। और सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दोनों की दोनों नंबर केवल और केवल 1 से कटे। जैसे देखिए ये दोनों का दोनों केवल 1 से कट रहे, ये मेरा पेयर में आएगा। ये दोनों का दोनों 1 से नहीं कट रहा, 2 से भी कट रहे हैं, ये पेयर में नहीं आएगा। ये दोनों का दोनों मेरा केवल 1 से कट रहा है, ये भी पेयर में आएगा। ये दोनों का दोनों 2 से नहीं 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं यानी पेयर में नहीं आएगा। ये मेरा दोनों का दोनों केवल 1 से कट रहा है, ये भी मेरा पेयर में आएगा। ये दोनों का दोनों 1 से नहीं कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये मेरा हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, तो पेयर में नहीं आएगा। ये दोनों के दोनों मेरे को प्राइम में आएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों देखिए 1 से कटेंगे। और अगला ये दोनों के दोनों 2 से भी कट रहे, 4 से भी, ये भी प्राइम नंबर माने को प्राइम नंबर नहीं है, तो पेयर में नहीं आएंगे। तो देखिए कितने पेयर में आए, 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका। बात समझ में आया ना। तो लास्ट में जब आप पेयर बनाओगे तो याद रखना उसको लीजिएगा जो कि दोनों की संख्या, दोनों संख्या केवल और केवल 1 से कटे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, बोला है 42 168 और 210, 42 168 और 210 का महत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए महत्तम यानी एचसीएफ का मैं बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों से माइनस, इन दोनों से माइनस करेंगे तो 126, ठीक। और फिर इन दोनों से भी माइनस करोगे, इससे इसका माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 42। अब याद रखिएगा दोस्तों एचसीएफ वही होगा जो नंबर इसको और इसको काटे। आप तुरंत ऑप्शन पे हो, जो नंबर इन दोनों को काटे वही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं ऑप्शन में, यहां देखिए 14 दोनों को काट रहा है, चलिए जी। 21 इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, चलिए जी। 42 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ये भी ठीक है। 7 भी दोनों को काट रहा है, तो देखिए चारों दोनों काट दिया, चारों नंबर इन दोनों को काट रहा है, तो चारों तो आंसर होगा नहीं, आंसर तो कोई एक ही होगा। तब एक बात दिमाग रखिएगा, जब भी आपको कोई एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो याद रखिएगा वो आपसे कहीं ना कहीं बड़ा मान खोज रहा है। फिर से बता दे रहे हैं, जब भी आपको कोई एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो याद रखिएगा आपसे कहीं ना कहीं वो बड़ा मान खोजने को बोल रहा है। तो बताइए तो इसमें से सबसे बड़का कौन, तो 42, तो ये हमारा आंसर। अगर ये नहीं रहता तो इससे छोटका कौन, 21, तो 21 दे देते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में बोला है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 30 और 5 है, ठीक। उनका योग जो है 25, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए अंतर पूछा है, योग दिया है, अंतर पूछा है, ठीक है। याद रखें हम दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर आपको योग दे तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर अंतर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
अगर आपको योग पूछे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर आपसे अंतर पूछे यानी डिफरेंस, जिसे इस सवाल में पूछा है, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर सम यानी योग का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दोनों फॉर्मूला एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपसे योग पूछे अंतर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर आपसे अंतर पूछे योग का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमसे इसमें अंतर पूछा है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, योग का स्क्वायर रूट अंडर योग का स्क्वायर यानी x प्लस वाई कितना दिया है जी, तो 25 दिया है, 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एलसीएम कितना दिया है 30 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक, माइनस इसका इंटू करेंगे 20 और 5 करेंगे 600, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है दोस्तों 5, यानी हमारा x माइनस वाई यानी कि दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी हमारा आंसर। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर योग पूछे तो डिफरेंस का स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर आपसे अंतर पूछे तो योग का स्क्वायर माइनस 4 गुने एलसीएम इंटू एचसीएफ। समझ में आया, दोनों चीज हमारा रूट में ही होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत बताइए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ साथ ही साथ चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ प्रेस आइकन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय